नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि का राजयोग कारक ग्रह मंगल जो कि सिंह राशि के व्यय भाव में अशुभ स्थान में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 दिसंबर के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार सिंह राशि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि सिंह राशि के दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, लेकिन वह वक्री है। यह ग्रह और बाकी के जो भी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वह सिंह राशि पर संपूर्ण दिसंबर महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो मार्गी है। आपके षष्ठ भाव में जो शुक्र है वो करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये गुरु जो है वो वक्री हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार व्यय भाव का जो मंगल है वो आपको स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि ये जो मंगल है एक तो नीच राशि में आपके व्यय भाव में है और करीबन 7 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा और किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये जो मंगल आपके व्यय भाव में और आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। करीबन दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का जो महीना है वो करीबन 4-5 महीने आप मान के चल सकते हो कि ये जो मंगल है वो आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अगर आपने कहीं इसके पहले कोई बड़ी रिस्क की है या फिर उसके बारे में कोई बड़ी ये की है तो उसकी जो स्ट्रेस टेंशन है वो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में आगे पीछे नहीं देती, लेकिन ये जो रिस्क है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि दशम भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वो वक्री हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए इस महीने जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बस आपको एक ही बात पर ध्यान देना होगा, कोई नई बात शुरुआत नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी अगर स्ट्रेस आ जाए तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। तो ये बात ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो शारीरिक स्तर होगा आपके राशि का वो ठीक रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। दो जो ग्रह है, करीबन 3 जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक है बुध जो कि आपके राशि का लाभेश है और धनेश है। उसी प्रकार जो गुरु जो है वो आपका पंचमेश है और आपका अष्टमेश है। बुध जो ग्रह है ये बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वह मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। और जो मंगल ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह कहलाता है वो आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियल जो क्रश था वो पिछले करीबन 1.5-2 महीने में आपने देखा ही होगा। इस महीने में जो बात है वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकती है। हालांकि आपकी जो आमदनी है वो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जो स्ट्रेस है पैसे से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा हैवी देखा जाएगा। और इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल, मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में मतलब संपूर्ण दिसंबर महीने में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड या फिर बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। ध्यान रखिए ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए वो जो बात है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। गृह सुख के मामले में, फिर फैमिली हैप्पीनेस के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्दश है मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होने वाला है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो ठीक देखी नहीं जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो आपका लव लाइफ है इसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है। और पंचम भाव में दिनांक 16 तारीख के बाद जो रवि है वो आने वाला है।
वो आपके राशि के में स्थित पंचम जो शुक्र है वो 3 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें वो छोटी-मोटी हो सकती है, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और अगर बातें कोई कॉम्प्लिकेटेड होती है तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना। और एक बात आपको ये महसूस हो सकती है करीब 18-19 तारीख के बाद कि जितने भी आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके ऊपर थोड़े से हावी हो रहे हैं, जो बातें थोड़े से और भी ज़्यादा स्टर्डीनेस दिखा रही है, तो बस आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करके चलना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके ध्यान देना खुद के आपकी सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन दिनों में मतलब करीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने उनके लिए भी उनको ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि बातें जो है वजह से आप चाहते हो इस प्रकार से देखी नहीं जाएगी। हालांकि 17-18 तारीख के बाद के जो समय है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए ठीक देखा जाएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके दशम भाव में से जो गुरु है वो वक्री हो चुका है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो मंगल है वो सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को भी देख रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है आपके लिए वो इतना सहज नहीं है। पिछला करीबन 1-2 महीने में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन इस महीने में मतलब दिसंबर महीने से आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पहले अगर 1-2 महीने में आपने कोई रिस्क ली है तो वो रिस्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, वैवाहिक है, या फिर पैसे के मामले में, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करें, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर काम है, या फिर रिलेशनशिप के मामले में कोई भी काम है, तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो सीधे रास्ते चलो, मतलब इधर उधर बातें नहीं करना, या फिर किसी भी प्रकार के अनवांटेड रिस्क नहीं लेना। तो अगर आप लेते हो तो आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार आपके जो करीबी रहेंगे कार्य क्षेत्र से, मतलब आपके जो सहयोगी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्रीय घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्रीय योग खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके व्यय भाव में जो मंगल वक्री होगा उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। किसी भी जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जो महिला कर्मचारी होंगे उनके साथ किसी भी प्रकार के ये नहीं करना, क्योंकि जो बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके जो महिला है, मतलब सिंह राशि की जो महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते तो आपकी जो अंदाज है वो इन दिनों में ज़्यादा चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। दशम भाव में वक्री गुरु और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा शुक्र,
दोनों का जो त्रिकोण योग है वो शुभ फलदायी साबित होगा। आपके लिए करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ जो बातें हैं थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो केंद्र योग है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। इसी प्रकार इस महीने में जो अमावस है वो 2 दिनों में आ रही है। 2 अमावस है, एक है 1 तारीख को, दूसरी है 30 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते हमारे जो निर्णय है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इसमें मतलब करीबन 1, 15 और 30 इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, प्रॉमिसेस कमिटमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो सिंह राशि के लिए सहज नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, किसी भी प्रकार के अनवांटेड रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।